पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 27 अगस्त। अब से लेकर 2 अगस्त तक कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस बुलेटिन में। 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन इस महीने में बाकी रह गए हैं आज के दिन को मिला करके, और 31 को मिलाकर। और उसके बाद 2 सितंबर यानी अगले महीने के 2 दिन कैसा मौसम रहेगा। इस दौरान मानसून धीरे धीरे वापसी का माहौल बनाने लगता है और बनने लगा है माहौल। अगर आप हवाएं अनुभव करें तो पंजाब के पठानकोट से लेकर के नीचे फिरोजपुर और फरीदकोट तक से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर तक, इन सभी भागों पर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर कुछ इस तरह की हवाएं चलने लगी हैं। हालांकि इन हवाओं से ये संकेत नहीं मिलता है कि मानसून वापस लौट रहा है। मानसून वापस लौटने के लिए 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब शुरुआत होती है राजस्थान और पंजाब से, तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्म होना पाकिस्तान, एडजॉइनिंग राजस्थान और पंजाब के ऊपर, और साथ में 5 दिन से बारिश नहीं होना और हवा में नमी का स्तर घट जाना। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो चलता है वो घड़ी की दिशा में चलता है, लेकिन अभी जो भी सिस्टम यहाँ पर बन रहे हैं वो घड़ी की दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। जो सर्कुलेशन है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नमी का प्रवाह अभी पूरे पंजाब से खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर पूरे सप्ताह की बात मैं बता रहा हूँ, पूरे सप्ताह अरब सागर से कुछ न कुछ हवाएं फिरोजपुर और तरन तारण साहिब, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला तक, संगरूर, बरनाला, मनसा और मोगा, फरीदकोट, भटिंडा, इन सभी भागों पर कुछ हवाएं नीचे से आती रहेंगी। और इन हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल बनते रहेंगे। ऊपर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर चलेंगी पश्चिमी दिशा की हवाएं। तो पश्चिमी दिशा की हवाएं भी कुछ सोर्स समुद्री क्षेत्र की हैं, कुछ का सोर्स, और कुछ का सोर्स उत्तर का जो मध्य पूर्व का रीजन है, एशिया का ड्राई रीजन है, वहाँ से आ रही हैं। तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और कपूरथला के ऊपर के हिस्से, होशियारपुर, साथ में जालंधर का कुछ हिस्सा, लुधियाना के कुछ हिस्से, रूपनगर, नवा शहर से लेकर फतेहगढ़ साहिब और चंडीगढ़, मोहाली और साथ में रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी। तो इन हवाओं के आपस में टकराने की वजह से कुछ कुछ जगहों पर बादल मध्य पंजाब और दक्षिणी पंजाब पर बन सकते हैं, और कुछ ऊपरी रीजन में पंजाब पर यहाँ पर बन सकते हैं। और यहीं पर दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण में फिरोजपुर से लेकर लुधियाना से लेकर फतेहगढ़ तक, ये वाला जो रीजन है, और ऊपर का जो सीमावर्ती जिले हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जो बूंदाबांदी दे जाएं। बरसात की कोई संभावना नहीं है पंजाब में इस सप्ताह में, लेकिन ऐसी स्थिति हो सकती है। इसके बाद 1 सितंबर से परिस्थितियां बदलेंगी। 1 सितंबर से जो पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं वो हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी आर्द्र हवाओं का प्रवाह पंजाब के ऊपर फिर से पहुंचेगा। तो पंजाब में 1-2 सितंबर, और हो सकता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में कई दिन ऐसे हों जब पंजाब के ऊपर बादल बनेंगे, और उन बादलों से कुछ जगहों पर बरसात भी हो सकती है। अभी तक पंजाब लगभग 30 से 35% की डेफिशिएंसी का अनुभव कर चुका है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, बल्कि वो आंकड़ा बढ़ ही सकता है। तो सामान्य से कम वर्षा के साथ मानसून इस बार पंजाब में संपन्न होगा। 30 सितंबर के साथ मानसून सीजन का समापन होता है। भले ही मानसून पहले लौट जाए, लेकिन समापन 30 सितंबर के साथ होता है। तो यहाँ पर पंजाब में बारिश इस साल सीज़न में कम ही रहेगी। हालांकि कुछ बादल, कुछ बरसात उम्मीद कर सकते हैं। मेजरली ज़्यादातर दिनों में आसमान साफ, दिन में तेज़ धूप, कुछ ड्राई विंड्स, कुछ मॉइस्चर वाली हवाएं, ये मेन फीचर पंजाब के ऊपर इस सप्ताह के दौरान बना रहेगा। पंजाब के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम की हर जानकारी के लिए। अगर आपके लिए जानकारियाँ और डिटेल में चाहिए, डेली अपडेट चाहिए, तो आप मेरे साथ मौसम तक पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोनों यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लगातार अपडेट्स पाने के लिए। और दोस्तों, पंजाब के किसान साथियों और मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जैसे आप देते हैं लगातार देते रहिएगा। आप सभी का समय शुभ रहे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।